नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं डाइट रुड़की परिसर में और आपको बता दें कि मिशन ज्ञान गंगा के तहत डाइट रुड़की में डिजिटल स्टूडियो स्थापित करने की कवायद की जा रही है। इसके माध्यम से शिक्षकों की ओर से जो विषय अनुसार वीडियो बनाए जाएंगे ताकि बच्चों को सरल वीडियो के माध्यम से विषयों के बारे में जानकारी मिल सके और बच्चे आसानी से पढ़ सके। आइए इस बारे में हम डाइट प्राचार्य महराज अहमद जी से बात करते हैं। जी नमस्कार सर। तो ये जैसे कि मिशन ज्ञान गंगा के तहत डिजिटल स्टूडियो की कवायद की जा रही है, तो इसके बारे में जानकारी। ये पहले तो मैं आप लोगों को बधाई दूंगा और अमर उजाला को कि आपने इस बात को समझा कि ये हमारे हरिद्वार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जो हमें यहाँ पे जो बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और उनके साथ जो हार्ड टॉपिक है और उसके साथ जो सब्जेक्ट है, जो हमारे टीचर्स पर मेहनत कर रहे हैं, उसमें एक तारतम्य लाना था। और जो रिजल्ट पूर्व में कभी बहुत थोड़ा-सा कहीं कमी रह जाती थी, उसको अपग्रेड करने के लिए हमारे ज़िले के ज़िला शिक्षा अधिकारी महोदय श्री माननीय श्री मयूर दीक्षित जी ने और परम सम्मानीय हमारे डॉक्टर ललित नारायण मिश्र जी, जिन्होंने मुझे इस काम के लिए अपने पास बुलाया और मुझे इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए तैयार किया। ये उनका विज़न था कि हरिद्वार को उन ऊँचाइयों पे ले जाना है कि जिससे उसकी आध्यात्मिक छवि जो बनी हुई है, तो उसकी शैक्षणिक परिवेश में कहीं कुछ कमी अगर है, तो वो पूरी हो और हम लोग आने वाले कल के लिए ये कह सकें कि यहाँ से सिर्फ़ अध्यात्म की नहीं बल्कि ज्ञान की गंगा भी बहती है। तो उस पर चिंतन मनन और मीटिंगों के बाद ये हुआ कि हमें एक मिशन ज्ञान गंगा नाम का एक प्रोजेक्ट तैयार करना था, जिसमें हम उस वक़्त नारसन में खंड शिक्षा अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी थे हमारे साथ। अब्दुल कादिर ने रातों को उसका डिज़ाइन किया और ये नाम जो निकला है वो मिशन ज्ञान गंगा, उसको बहुत पसंद किया, सबके समक्ष प्रस्तुत किया। फिर उसकी जो थीम बनाई, उसको हमारे साथ हमारी टीम एक सीडीओ साहब ने गठित की, जो डाइट में, चूँकि आपको पता ही है कि डाइट में ट्रेनिंग उस ज़माने में ट्रेनिंग चल रही थी और बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग में सारे हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टाफ की भी ज़्यादा नहीं है, तो हमें बड़ी परेशानी हो रही थी। तो हमने 2 ऐसे टीचरों को जो बड़े डायनामिक काम करने के लिए सीडीओ साहब ने चयनित किया, बेरपुर से डॉक्टर संजय शर्मा, वसीम और राजीव शर्मा जी। उन्होंने मिल के इस भागीरथ काम को अपने ऊपर ले लिया और हम सब ने मिलके जब यहाँ पे काम करना शुरू किया, तो देखा कि जो जो हमारा पहले का सिलेबस है, उस सिलेबस में कितने हार्ड कोर्स हैं। उन कोर्स में जो हमारे पास विशेषज्ञ टीचर हैं, जो जो बहुत अच्छा बच्चों को कंटेंट को ऐसा समझा रहे हैं कि जैसे बिल्कुल यूँ समझिए कि सब्जेक्ट में जो मुश्किल सवालात हैं या हल हैं या उसको बिल्कुल हलवा करके बच्चों को दे रहे हैं। तो उसके लगभग हम लोगों ने रात-दिन मेहनत करके 350 करीब वीडियोज़ अपलोड किए दौरान एग्ज़ामिनेशन। जब एग्ज़ामिनेशन के दौरान ये अपलोड हो रहे थे, तो उसकी एकदम से डीएम साहब के कहने से, पहल से और सीडीओ साहब की कोशिशों से उसको एकदम हाइप मिला। मीडिया ने भी उसको लिया, आप लोगों ने भी उसको सम्मान दिया और उसके बाद वो फैलता चला गया और लगभग सवा लाख या 1.5 लाख के आस-पास बच्चों ने उसको एप्रिशिएट किया, उसको देखा और उससे उनके में जो सुधार आया है, उस पर अभी हम चिंतन मनन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ मौजूद नहीं थी, जिसको हमने सिर्फ़ अपने या सारे दिमाग से उसको धरातल पे उतार रहे थे। वो अभी बीच में ही अटका हुआ है। तो अभी तक आपने ऐसे कितने वीडियो अपलोड किए हैं? लगभग हमने 350 के अबाउट वीडियोज़ अपलोड किए और वो सारे ज़िले से सम्मानित टीचर जो अच्छे हमारे पास हैं, उनसे हमने मँगवाया और उनको किया। उसमें हमने संपर्क तो हमने प्राइवेट संस्थाओं से आईटीएन्स को भी इनवाइट किया था और सभी लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा अपने-अपने उन्होंने व्यूज़ दिए, उन्होंने विचार दिए और यहाँ के धर्मगुरुओं ने भी उसको हाइप किया, उसको प्रचार-प्रसार कराया। तो उससे हमें एक ये अच्छा ये मिला संदेश कि इसका मतलब हम सही रास्ते पे जा रहे हैं और लगातार उसकी मॉनिटरिंग
जिलाधिकारी महोदय और हमारे सम्मानीय ललित नारायण मिश्र जी डॉक्टर साहब जो सीडीओ साहब हैं, वो इसको रात दिन उसको देखते हैं और उन्होंने इसको बढ़ाया और आगे नीति आयोग तक और सचिव लेवल तक भी उत्तराखंड के उसकी पहुंच की और उन्होंने उसकी शाबाशी दी। और इस काम में जिन लोगों ने मेहनत की है, अभी उनको कोई रिवॉर्ड नहीं है। अभी हमारे पास का जो हमारे इस काम से प्रभावित होकर सीडीओ साहब ने अपनी तरफ से एक छोटा बजट हमारे लिए पेश किया है। अब हम उसको धरातल पर उतारने के लिए अपने डाइट में एक रूम को बाकायदा रिकॉर्डिंग रूम, साइलेंट जोन बना के उसमें उन चीज़ों को विधिवत आगे और बढ़ाएंगे, क्योंकि उसकी शुरुआती सफलता से हमें बड़ा बल मिला और सम्मान भी मिला। और हमारे सबसे ज़्यादा फायदा हमारे ग्रास रूट में बच्चों को हुआ, जो लोग सब्जेक्ट को से भागते थे या नकार करते थे या सोचते थे कैसे इसको समझ में आएगा, उसमें कई पेरेंट्स लोगों से भी बातचीत हुई। तो जो पीटी होती है ना, पीटी एसोसिएशन वगैरह, तो वहाँ से भी अच्छे व्यूज़ आए। उन्होंने भी कहा कि हाँ सर, इन चीज़ों से हमें सरलता हुई। और अभी आप देखिए कि गवर्नमेंट के तौर पे हमारे पास पीएम विद्या के तहत लगभग 20 चैनल हैं और उनका लगातार गवर्नमेंट प्रचार-प्रसार कर रही है और वो कहीं न कहीं बहुत फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी रीच जो है वो चूँकि थोड़ा-सा ग्रास रूट लेवल पर नहीं उतर पा रही है। हालाँकि उसके लिए प्रयास हमारे भी हैं और प्रशासन के भी हैं। और तो ये हमारे लिए बड़ा हर्ष का और गर्व का विषय है कि हमने उसको बसंत पंचमी के दिन उसको लॉन्च किया था और मात्र साढ़े 3-4 महीने के अंदर ही हमने उसको अभी हम उसको लेके आए हैं। आने वाले कल में इसकी और आशातीत और अभूतपूर्व सफलता के लिए हम एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार कर रहे हैं और इसमें हम चाहेंगे कि आप लोग भी इसी तरह से हमें सम्मान और प्रचार करते रहें, क्योंकि ये मिशन ज्ञान गंगा सिर्फ़ ये नहीं है कि एक नाम है, ये उस अध्यात्म से हमें जोड़ता है, उस जो हमारी यहाँ पे ज्ञान की एक गंगा बहती है, एक ज्ञान की गंगा है, जिससे हम साधुवाद, सात्विकता और समाज के अंदर जो आजकल क्लेश बढ़ रहा है बच्चों के अंदर, हमने अभी सहज सरल योग को भी इनवाइट किया। उन्होंने यहाँ पे हमारे डीएलएड के जो स्टूडेंट्स हैं 80-90 के करीब, उनको भी लगातार दे रहे हैं और उससे उनके अंदर एक आत्मिक शांति पैदा हो रही है और क्रिएटिविटी पैदा हो रही है, एक विचार पैदा हो रहा है, एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो रही है। अगर ये हम इसमें सफल हो गए, तो हम भारत को उसी विश्व गुरु के परिवेश में लाने का जो सपना देखा जा रहा है, उसको फलीभूत करने में कहीं न कहीं विषयों को डिजिटल के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने के लिए स्टूडियो हाँ, स्टूडियो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास हम जा के सबसे वीडियोज़ लेते थे, बनवाते थे। अब हम जब यहाँ पे खुद काम करना शुरू करेंगे, हमारे पास तो उनको आने-जाने के लिए जिलाधिकारी महोदय की तरफ से जो हमें फंड मिला है, उनमें उनको अच्छी जो शिक्षाविद हैं, जो ज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने महारत है, उनको हम बुलाएँगे और उनको आने-जाने का खर्च भी देंगे। उनको उसमें जो शिक्षक गण आएँगे, उनको भी आने-जाने का खर्च देंगे, उनके नाश्ते-पानी का इंतज़ाम करेंगे, ताकि उनको ये ना लगे कि बस ऐसे ही है, उनको एक मतलब सम्मान भी मिले। वो डाइट में जब आएँ, अभी हमारे पास और भी चुनौतियाँ हैं, मिशन ज्ञान गंगा के साथ यहाँ पे पिछली बार बारिश में 3.5 फीट के करीब डाइट के अंदर पानी भरा था और ट्रेनिंग में बड़ी डिसेबिलिटी भी है। हमने लगातार 2 दिन से पेपर में भी दे रहे हैं और अभी जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब से बात हुई, सीडीओ साहब ने भी उसको अप्रिशिएट किया और जल्द ही इसके चारों तरफ एक और दीवार खड़ी की जाएगी, ताकि वो जो बाहर का पानी अंदर आ रहा है और हमारा संस्थान डैमेज भी होने की उसमें हमें सफलता मिलेगी। तो आपको बता दें कि कहीं न कहीं जैसे कि मिशन ज्ञान गंगा को और प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन की तो भूमिका है ही उसमें, उसके साथ-साथ डेट प्राचार्य महराज अहमद जी की भी अहम भूमिका है। इसीलिए वो डिजिटल स्टूडियो स्थापित करने की कवायद तेज़ी से जारी कर रहे हैं। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।